नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दे रखा है आपको कौन कौन एपी है, यानी कि आपको जो ये संख्याओं की जो सूची दे रखी है प्रश्न में, ये पहले तो आपको बताना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो प्रश्न दे रखा है कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? सार्वंतर ज्ञात करो और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पे अब आपको बताते हैं इस चौथे वाले प्रश्न का पहला प्रश्न। जो प्रश्न हमको दे रखा है 2, 4, 8 और 16। तो ध्यान रखना, जब भी हमको एपी चेक करनी हो, यानी कि जब भी हमको समांतर श्रेणी की जांच करनी हो कि भाई समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे आपको 2 बार सार्वंतर ज्ञात करना है। कितनी बार ज्ञात करना है? 2 बार। ध्यान रखना, सार्वंतर जब हम 2 बार पता कर लेते हैं ना, तब हम ज्ञात कर सकते हैं कि भाई यह जो संख्याओं की सूची दे रखी है ये एपी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो संख्या दे रखी है प्रश्न में वो दे रखी है 2, 4, 8 और 16। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो 2 है वो 2 क्या है? ये A1 है, यानी कि पहला पद है ये 2। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा पद दे रखा है कितना? 4। इसके बाद आपको तीसरा पद दे रखा है कितना? 8। और इसके बाद आपको चौथा वाला पद दे रखा है कितना? 16। ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना है क्या है कि डी सार्वंतर ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है। और वो भी कितनी बार ज्ञात करना है? 2 बार ज्ञात करना है। ध्यान रखना, 2 बार सार्वंतर ज्ञात करते हैं ना, तो इससे क्या है कि हम जांच करते हैं कि भाई समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। आपको पता है सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। यहाँ पे ध्यान रखना, A2 दूसरा पद कितना है भाई? 4। माइनस का माइनस, और A1 कितना है? 2। अगर 4 में से 2 जाता है तो कितना बचता है? 2 बचता है। ठीक है। इसके बाद जब अगला अपन डी ज्ञात करते हैं तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है A3 माइनस A2, यानी कि अगले पद में से पिछले पद को हमको घटाना पड़ता है। यहाँ पे A3 कितना है? 8। इसके बाद में A2 कितना है अपन को? 4। और यदि 8 में से हम 4 घटाए तो कितने बचते हैं? 4। अब हमने देखा कि दोनों ही डी के मान, जबकि पता है आपको कि डी सार्वंतर, ये भी सार्वंतर है, ये भी सार्वंतर है, और दोनों सार्वंतर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। लेकिन अपन को पता चला कि एक तो आया कितना? 2 और एक आया 4। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो डी है यानी कि सार्वंतर, वो सार्वंतर के बराबर नहीं है, जबकि बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम बता देंगे, अतः यह सूची एपी नहीं है। क्या नहीं है? एपी नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर मान लो ये दोनों डी यानी कि सार्वंतर अगर समान नहीं आता है तो वो सूची एपी नहीं होती है, और यदि बराबर आ जाता है ये, तो हम बता देते कि यह सूची क्या है? एक एपी है। ठीक है। इसी तरह से अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमको दे रखा है, संख्या दे रखी है 2, 5/2, 3 और 7/2। अब ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले आपको पता है ये क्या है? ये A1 है, यानी कि पहला पद। ये क्या है? ये A2 है, दूसरा पद। और ये क्या है? A3 तीसरा पद। और ये हमको दे रखा है चौथा वाला पद। ठीक है। अब आपको करना क्या है? 2 बार डी ज्ञात करना है। कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पे 5 यानी कि सूत्र लिख दो पहले तो यहाँ पे, क्योंकि A2 कितना है? 5/2। अगर अपन ने डी ज्ञात करने का सूत्र लिख दिया A2 माइनस A1। अब हमको पता है कि A2 कितना है? 5/2। इधर माइनस का माइनस लिख दिया, A1 कितना है? 2। अब जैसे ही यहाँ पे तुम 2 लघुत्तम ले सकते हो या फिर वैसे भी हल कर सकते हो। 2 दूना कितने हो गए? 4। और 5 में से 4 गए तो 1। तो यहाँ पे हमारा सार्वंतर कितना आया? 1/2 आया। कितना आया? 1/2। इसके बाद अगला जब डी हम ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है A3 माइनस का A2। अब यहाँ पे आपको पता है कि A3 कितना है, यानी कि तीसरा पद 3 है, और दूसरा पद कितना है? 5/2। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और 6 में से 5 गए तो 1, और बटे का 2 वैसा का वैसा। अब हमको पता चला कि इसका डी भी कितना है? 1/2,
और यहाँ पे इसका डी भी कितना 1/2। तो यहाँ पे हम बता देंगे डी डी के बराबर है। अगर मान लो कि कभी भी सार्वंतर अगर सार्वंतर के बराबर है तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अतः यह सूची क्या है, एपी है। यानी कि जो हमको संख्याओं की सूची दे रखी है प्रश्न में, ये सूची क्या है, एक समांतर श्रेणी की सूची है। ठीक है। अब इसके बाद उसने कहा कि जब भी अगर मान लो कोई से भी प्रश्न में अगर समांतर श्रेणी की अगर सूची आ जाए तो उसमें आपको 3 पद और ज्ञात करने हैं। 3 पद ज्ञात करेंगे। आपको पता है, देखो प्रश्न में 4 पद दे रखे, तो आपको 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। ठीक है। चलो 5वां पद ज्ञात करते हैं। आपको पता है 5वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो 5वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a+4d। क्या होता है? a+4d। इसके अलावा a का मान कितना है? यहाँ पे a का मान दे रखा है 2। इसके बाद प्लस का प्लस 4 और इनटू d का मान कितना 1/2। इधर 2 का 2 प्लस का प्लस और 2 से इसमें भाग गया 2 बार, तो 2 एकम 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है। तो 5वां पद आ चुका है हमारे पास में, कितना 4। इसके बाद 6ठा वाला पद हम इसका ज्ञात करेंगे। तो 6ठा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a+5d। आपको पता है a का मान 2 ही है, 5 का 5 इनटू और d का मान 1/2। इसके बाद में 2 का 2 वैसा का वैसा लिख देना, प्लस का प्लस, 5 को 1 से गुणा करें तो 5 और बटे में कितना 2। अब 2 को हमको 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए 4। तो 2 दूना कितने हो गए 4, 4 और 5 कितने हो गए 9। ठीक है। और बटे में कितना 2। तो यहाँ पे हमारे पास में 6ठा वाला पद आ चुका है। अब हम आपको बताते हैं 7वां पद कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 7वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a+6 और d। a का मान हो गया कितना 2, इधर 6 का 6 और d का मान कितना हो गया 1/2। इधर 2 का 2 हमने लिख दिया, 2 का भाग दिया 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया 3, तो 2 और 3 कितना होता है 5। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि इसके जो अगले 3 पद है, तो 5वां पद 4 है। इसके बाद 6ठा वाला पद कितना है 9/2 और 7वां पद कितना है 5। जबकि उसने हमसे प्रश्न में यह भी पूछा था कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, ये अपन ने सार्वंतर इसके कितनी बार ज्ञात किया 2 बार। तो कितना आया 1/2 और 1/2। तो यहाँ पे ये भी हमारा उत्तर है किसका, कि सार्वंतर कितना आएगा, तो 1/2 आएगा। ठीक है। और ध्यान रखना, ये दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। क्योंकि अब तक बोर्ड एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा बार आया हुआ प्रश्न है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ यही 2 प्रश्न। अगले प्रश्न आप भी कर सकते हैं। अगर कोई सा भी प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है। थैंक यू।